गृहस्थ का धर्म क्या है। आपके घर में कुछ भी ना हो तो भी आपका धर्म है कि आप कहीं से मांग कर लाइए, और द्वार पे अतिथि आया है तो उसको भोजन कराइए। मेरे साथ भी बचपन में ये घटना घटी। एक बार मैं जब छोटा था तो मैं गांव में एक मंदिर है सड़क के किनारे, वहां बैठा था। गांव के और भी बड़े बड़े लोग वहां सवेरे सवेरे आके बैठते थे। गांव में आपने देखा होगा एक जगह पे गांव के अधिक लोग आके बैठते हैं और पंचायत चलती रहती। तो मैं वहां बच्चा था, छोटा था, मैं वहां बैठा था। अच्छा, उसी समय ना संत लोग आ गए और वो समय था लगभग 12 बजे का, दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं भोजन करके वहां गया था बैठने के लिए कि चलो सब लोग खा पी लेते हैं ना, खा पी के एक जगह बैठ के पंचायत करते रहते हैं। तो मैं बच्चा था, मुझे बड़ों की संगत करने का अच्छा शौक था। मैं मंदिर में जाके बैठता था, मेरा रोज का बैठना वहीं था। उस मंदिर की हम पूजा भी करते थे, वहां भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, आज भी है वो मंदिर। 12 बजे मेरी मैया ने मुझे भोजन कराया और मैया अपना घर में बर्तन धुल रही थी। मैं बैठा 12 बजे। अच्छा, गांव में भोजन ना 10-11 बजे हो जाता है, सबका जल्दी होता। मैं भोजन करके बाहर बैठा, सर्दियों का यही टाइम था, धूप खिली हुई थी। तब तक ना एक संत लोग आए, लगभग 8-10 संत रहे होंगे। संतों ने कहा कि भाई इस गांव में कहीं हमें भोजन मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। वहां हमारे गांव के बड़े बड़े मुखिया लोग बैठे थे, पर किसी ने नहीं कहा कि चलो हमारे घर महाराज भोजन मिलेगा। जब सब चुप रहे तो मैं खड़ा हो गया। उस समय मैं छोटा था, बच्चा था, लगभग 14 साल की उम्र रही होगी, लगभग 13-14। तो मैं बोला महाराज जी हमारे घर चलिए। मैं 14 साल का बच्चा संत को पकड़ के हम अपने घर ले आए। और जब घर लाए तो हमने अपनी माँ से कहा, माँ मैया ये देखो संत आए हैं, भोजन कराओ। माँ बोली कि अभी तो तू खा के चला गया और हमने भी खा लिया, और ये देख बर्तन धुल रहे हैं। अच्छा, हमारी भी स्थिति कैसी थी, हम भी गांव में भिक्षा मांग के लाते थे। जब हम भीख मांग के लाते तो हमारे घर भोजन बनता। ये हमारी अपनी पर्सनल बचपन की जिंदगी बता रहे हैं आपको, हालात। हम भी बचपन में भीख मांगते थे घर घर जाकर। मैया बोली कि देखो हम तो भोजन कर लिए, तुम भी कर लिए, अब है नहीं भोजन। हमने कहा संत तो आ गए, अच्छा एक काम करो, बिठाओ, जाओ मौसी के यहाँ से आटा मांग के लाओ। तो गांव में चलता है ऐसा कि हमारे घर आटा नहीं है तो हम किसी के घर से, पड़ोस से मांग लाते हैं। तो संतों को हमने बिठाया और कहा महाराज आपके लिए भोजन बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटा लगेगा। संत बोले हाँ, तब तक हम लोग नहा धो लें। तो संत लोग भी अपना हाथ मुंह धुलने लगे। वहां गांव में नल होता ना, हैंडपंप, उसमें जाके वो अपना नहा धो रहे थे अपना। और यहाँ हम और हमारी माँ, मैं मांग के ले आया मौसी के घर से आटा। और हमारे घर में एक गैया थी तो गाय का दूध था, तो दूध में बढ़िया चावल डाल के खीर बनाई माँ ने, और थोड़ी सब्जी थी, आटा से बढ़िया पूड़ी बनाई। पूड़ी, सब्जी और खीर, 3 चीज बनी। संत लोग आए, थालियां परोसी और हमने सबको परोसा। मैया बनाती जाए, मैं परोसता जाऊं। संतों ने खूब बढ़िया आनंद से खाया, और जब खा पी लिया तो हमसे जो बना, तो हमारे घर में ना कपड़े, जैसे हम भिक्षा मांगने जाते थे ना हम लोग बचपन में, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा भी करने जाता था गांव में। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करने से ना एक दुपट्टा नहीं बिछाते, तो वो पंडित जी का होता, तो वो ले आते थे। ऐसे हमारे घर में कपड़े थे, तो सभी संतों को हमने कपड़ा दिया और सभी संतों को 11-11 रुपए दक्षिणा भी दी। और वो संत खा पी के खूब आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। और जब वो संत भोजन कर रहे थे, जब मैं उन्हें परोस रहा था, तब मेरे मन में भाव था कि मैं बड़ा होऊंगा तो संतों की सेवा करूंगा और संतों के लिए अखंड अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी आए। ये मेरे तब की भावना थी जब मैं 13-14 साल का था। और देखो उन संतों के आशीर्वाद से आज यही सेवा गौरी गोपाल में अखंड चल रही है। हजारों संत आज भी यहाँ भोजन कर रहे हैं। और आज केवल संत नहीं, आप सब भक्तों के लिए भी यहाँ रसोई लंगर चल रहा। कोई भी आओ, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। क्यों? दान करने से, किसी को देने से, किसी को खिलाने से धन कभी घटता नहीं है। धन सदा, यशोदा माँ के द्वार पर भी संत आए,
और उनके यहाँ भी कुछ नहीं। तो यशोदा माँ मांगने चली गई किसी के यहाँ, और जब मांगने गई तो जिसके घर मांगने गई कि भैया तुम पैसे दे दो, हमारे द्वार पे संत आए हैं, थोड़ा उधार दे दो, उसने मना कर दिया। कहा कि हम तुम्हें देंगे पर बदले में तुम अपने स्तन हमें दे दो। वो सेठ बड़ा दुष्ट, यशोदा माँ बहुत सुंदर थी, जवान थी, बोले तुम अपने स्तन हमें दो तो हम पैसे देंगे। तब माता धरा ने समझ लिया कि इसकी नियत में खोट है, और माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, मेरा चमड़ा चाहिए, हाँ हाँ चाहिए। उस माता ने अपने स्तनों को काटा और काट कर दिया, ये ले। और बदले में जो उसने धन दिया, अब वो तो मांगा अलग नियत से था, माँ ने दिया अलग भाव से, उसने धन दे दिया। बाद में वो क्षमा प्रार्थी हुआ, माँ अपराध हो गया, मैंने आप पे गलत दृष्टि डाली, गलत नियत रखी, आप तो सेवा के लिए मांग रही थी, मैं आप पे नियत डुला रहा था। चरणों में गिर पड़ा, माँ ने कहा क्षमा है। पैसे लिए, बाजार से सामान खरीदा, दाल चावल सब्जी रोटी का, घर में लाके बनाई और संतों को भोजन कराया। और जब संतों को भोजन करा रही थी तो माता की साड़ी से रक्त गिर रहा था, भाई छाती कट गई ना तो खून गिर रहा। तो संतों ने कहा कि माता ये आपके खून कैसा? तब माता ने कहा कि महाराज आपके लिए रोटी नहीं थी तो मैं किसी से उधार मांगने गई कि तेरा चुका दूंगी 10-15 दिन में। जब उसने नहीं दिया तो बोला कि मैं तुम्हारे से स्तन लूंगा तब दूंगा, तो मैंने अपने स्तन काट कर दे दिए। उसे मेरे स्तनों से प्रेम था और मुझे संतों की सेवा से प्रेम था। तो से संतों की सेवा तब होती जब मैं उसकी कामना पूरी करती, तो मैंने काट के दे दिए कि चमड़ा ही तो मांग रहा है, शरीर किस काम का, एक दिन चिता पे जल जाएगा। अरे जीते जी हम किसी के काम आ गए तब तो जीवन पाना सार्थक हुआ, हम किसी के काम ही नहीं आए तो हमारा मनुष्य बनना सार्थक थोड़ी हुआ। अब लोग जीते हैं, जी के मर जाते हैं, आप किसी के काम नहीं आए तो आपका ये देह पाना किस काम का बताओ। आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ना आपका धन काम आया, ना आपने अपने शरीर से ना मंदिर में झाड़ू लगाई, ना किसी के पांव दबाए, ना किसी की सेवा की, ना किसी द्वार पे अतिथि का सम्मान किया, ना भोजन कराया। तो शरीर, तुम्हारी सुंदरता किस काम की? तुम्हारी सुंदरता चमड़े से नहीं है कि तुम दिख रही हो सुंदर या दिख रहे हो सुंदर। सुंदरता चमड़ी की नहीं होती साहब, सुंदरता व्यक्ति के कर्मों की होती। अच्छे कर्म यदि हैं आपके तभी आप सुंदर माने जाओगे। आपके कर्म बुरे हैं, वो चमड़ी बहुत सुंदर है तो चमड़ी का होगा क्या? अरे चमड़ी से जगत रीझता है, चमड़ी से जगत रीझता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर की सुंदरता, तन की सुंदरता जगत को रिझाएगी, पर मन की सुंदरता जगन्नाथ को रिझाती है। इसलिए कहता हूँ कि अपने अच्छे कर्म करिए तब भगवान रीझेंगे। माता धरा ने जब कहानी सुनाई कि मैं स्तनों को काट कर दे आई, वो संत थे नहीं, भगवान प्रकट हो गए। माता तुमने हमारी सेवा के लिए छाती काट दी, माता हम तुम्हारे ऋणी हो गए, अब कैसे चुकेगा? बोले अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपका दूध पिएंगे, आपके स्तनों का पान करेंगे। इसलिए भगवान अगले जन्म में उन्हें बनाए यशोदा, और उनके स्तन कट गए थे, काट के दिया, तो उन्हीं स्तनों का दूध पीने के लिए भगवान बेटा बनकर आए और माता यशोदा की छाती से चिपक कर आज मैया का दूध पी रहे हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने अपने स्तनों को काट कर दिया था। इसलिए चुकाने आए भगवान कि तुमने खून बहाया है सेवा के लिए, हम तुम्हारा दूध पी के ऋण चुकाएंगे। इसलिए जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप किसी को भोजन कराते हो, तो वो व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन भगवान याद रखते हैं और आपके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए साहब भगवान को पाना है तो सेवा करिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने, मैं अपनी बिल्कुल सच बात कहूं, ये कथा जो मैंने आपको सुनाई यशोदा माँ की, जब पहली बार मैंने ये कथा सुनी अपने गुरुजी से, ये कथा जो मैंने आपको सुनाई, ये मैंने कहा सुनी? मैंने भी तो अपने गुरुजनों से सुनी होगी। तो जब पहली बार मैंने ये कथा सुनी कि माता यशोदा ने संतों की सेवा की, इसलिए उन्हें यशोदा बनने का सौभाग्य मिला, तब मैंने सोचा कि यदि माता यशोदा धरा ने सेवा की और सेवा के कारण माता धरा को कृष्ण जैसे बेटे की, भगवान की प्राप्ति हुई, तो पहली बार जब मैंने ये कथा सुनी तो मैंने भी मन में सोचा कि मैं भी सेवा करूंगा, और सेवा के कारण यदि यशोदा को भगवान मिले तो सेवा के बल पर ये दास अनिरुद्ध को भी भगवान मिलेंगे।
इसलिए आप गौरी गोपाल को देखेंगे तो यहाँ सुबह से शाम केवल सेवा दिखेगी आपको, क्योंकि ये मेरा सपना था। लड़कों का सपना होता है, कोई गाड़ी का सपना, कोई बंगले का सपना, कोई इसका सपना पूरा करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर का सपना। मेरा भी एक सपना था कि बड़ा होकर के सेवा करूंगा संतों की, सबकी। और देखो आज भगवान वो सपना पूरा करा रहे हैं, क्योंकि करा तो भगवान ही रहे हैं। हम और आप क्या होते हैं, लेकिन एक बात है कि हम यदि सच्चा भाव रखते हैं, सच्ची सोच रखते हैं, तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। हमारी नीति और नियत सही है, हमारी नियत अच्छी है ना, तो भगवान साथ देते हैं, और नियत में खोट है तो ईश्वर में साथ नहीं देते। इसलिए साफ नियत से काम कीजिएगा, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। गौरी गोपाल में देखिए 30,000 लोग, आपको मैं बोल रहा हूं, आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। अभी आप जाके देखिएगा, लाइन लगी है, और ये लाइन अभी नहीं, सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक लाइन लगी रहती है भोजन करने वाले। आप खड़े हो जाइए, कुछ ना करिए, खड़े होके 5 मिनट केवल देख लीजिए। आप 5 मिनट देख लीजिए कि आपके 5 मिनट में कितने लोग भोजन कर लेते हैं। यहाँ पर 24 घंटे भोजन चलता है यहाँ। सोचिए, ये सेवा नहीं है। और मुझे भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अरे आप लोग जब यहाँ आते हो और आपको भरपेट यहाँ भोजन मिलता है और आप भोजन करके तृप्त होते हो, तो कौन तृप्त होता है? आप तृप्त नहीं होते, आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त होते हैं। क्योंकि वो तृप्ति व्यक्ति की नहीं है, वो तृप्ति भगवान की। आपके भीतर बैठा कौन है? सब में ईश्वर है। यदि हम आपका सम्मान करेंगे तो वो सम्मान ईश्वर का होगा, और हम आपका अपमान करेंगे तो वो अपमान ईश्वर का है। हम आपको भोजन कराएंगे तो वो तृप्ति भगवान की है।